नमस्ते दोस्तों। तो पिछली वीडियो में मैंने आप सबको बताया था ना कि पंडाल देखने के लिए जो मैं गई थी, तो उसकी वीडियो मैं अलग से लाऊंगी क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखो, मैं अपने घर के जो सबसे करीब जो पंडाल है ना, मैं वहाँ गई थी और यहाँ का पंडाल ना मेरा मन जीत लिया सच में यार। देखो तो एक साइड में बैग्स रखे हुए हैं, मतलब क्या क्या चीज़ों से डेकोरेशन हुई है ना, मतलब मैं बता ही नहीं सकती यार। देखो पहले तो साइकिल, एक साइड साइकिल है, बैग, ऊपर देखो आप लोग बताओ क्या है। ये जो कार्डबोर्ड वाले डब्बे होते हैं ना, जिसमें हम लोगों के पार्सल आते हैं, ऊपर डाले हुए हैं। मैं डिटेल्स आपको दिखाती हूँ। देखो दीवार पे एक तरफ मतलब स्कूल के जितने सारे बैग्स होते हैं नए वाले हैं वो रखे हुए हैं। ये साइकिल को इस तरीके से पेंट करके एक दीवार पे लगाया गया है। और सब कुछ ना मतलब मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि ये सब रीयूज है। आप एक बार यहाँ यूज किया, और इसमें ज़्यादातर प्लास्टिक वगैरह नहीं है। प्लास्टिक वगैरह से डेकोरेशन होता है तो बहुत भाई वो होता है। और एक तरफ ये बक्से लगाए हुए हैं, ऊपर में बुक्स है। और ये देख रहे हो, ये जो ब्लैंकेट आते हैं ना एसी में लगे ओढ़ने के लिए, 99 रुपीज़ वाले, वो हैं शायद। और इसे भी गोल गोल करके रखा हुआ है, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि कोई फूल वगैरह है। मतलब अंदर से ये डेकोरेशन बहुत अच्छी थी। और ये सारे बक्से रखे हुए, इधर देखो, इधर बुक्स खोल खोल करके लगाए हुए हैं। मतलब कोई भी बुक्स उठा करके, कोई नॉवेल है तो कोई बच्चों की बुक्स है तो कोई सब्जेक्ट का है, मतलब कोई भी बुक्स लगे हुए हैं। और चारों तरफ मतलब अलग ही है। अभी देखो एक तरफ मैं तकिया आप लोगों को दिखाऊंगी कि मतलब जो कोई सोच नहीं सकते। देखो ये दो दो वॉल में यहाँ सिर्फ और सिर्फ पिलोस हैं, तकिया हैं, जो हम लोग सोने में यूज करते हैं। मतलब क्या बताऊँ, मुझे ये इतना पसंद आया ना। और ये ना मेरे घर, और ऊपर देखो, पहले ऊपर देखो, ये बोरे वाले जो थैले होते हैं ना सामान लाने वाले, वो हैं, बाल्टी हैं। और इधर देखो जूट का जो बोरा होता है वो है। और माँ के दर्शन कर लीजिए क्योंकि माँ तो हर जगह एक जैसी होती है। ऊपर ये देखो जो कटोरी होते हैं ना, दोना जिसको बोलते हैं, वो सिल्वर कलर वाली, उससे 5-6 मतलब करके लटकाया हुआ है। एक तरफ ये जूट के बोरे में पता नहीं क्या भरा हुआ था, टच नहीं करना था तो हमने टच किया भी नहीं। और इस तरीके से मतलब डेकोरेट किया हुआ था। मतलब क्या बताऊँ, जो यूज में आता है ना वही सारी चीज़ों से डेकोरेशन हुआ था। और बाहर तो उतना अच्छा लुक नहीं था, पर फिर भी बहुत अच्छा था। अंदर भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और हर साल ना यहाँ अलग ही अलग थीम रहता है। मतलब एक बार तो टायर से बना हुआ था, एक बार कलश से मतलब सजाया हुआ था। ऐसे ही हर साल होता है अलग अलग, और मुझे पर्सनली बहुत पसंद आता है। और अगर आप लिलुआ से हो ना, तो यहाँ एक बार ज़रूर आना। और एक जगह और मैं लेकर के जा रही हूँ, ये दो जगह ना, अगर लिलुआ में अगर आप नहीं भी मेला घूमते हो ना, तो एक बार मेरे कहने पर ये दो जगह जा करके देखना, बहुत मज़ा आएगा। और ये देखो कान्हा मेरा, ये 2 बैलून लिया था वहाँ से ना, तो 2 बैलून में से एक फूट गया। और एक देखो यहाँ पापा पापा करते हुए भाग रहा है। और एक जगह और चली गई थी। यहाँ ना मतलब कोलकाता में हर जगह पंडाल होता है, हर जगह देवी माँ की मूर्ति रहती है। और भले छोटा हो बड़ा हो, सब जगह रहता है क्योंकि सब अपना अपना मनाते हैं। और कोलकाता का भाई दुर्गा पूजा तो फेमस है ही। तो यहाँ पर भी दुर्गा माँ थी और ये छोटा सा पंडाल बना हुआ था। छोटा सा नहीं बल्कि ठीक था, पर औरों के मुकाबले तो छोटा था पर ठीक था। माँ तो माँ ही होती है, सब जगह थी। और यहाँ पर देखो सिंपल से इस तरीके से डेकोरेशन की हुई थी। और मेरा कान्हा देखो कैसे हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहा है। और अभी देखना कैसे करेगा, उधर जाना है। कहाँ जाना है, मैं पूछ रही थी कहाँ है, तो वो उधर जाना है, उधर जाना है, देवी माँ के पास इसे जाना है। बताओ, इस बच्चे को मैं देवी माँ के पास छोड़ दूँ, ये कुछ ना कुछ तोड़ देगा ना। और यहाँ से बाहर आ रहे थे और कनक को गोद उसने इसलिए लिया था ना इन्होंने, ताकि कान्हा आए, क्योंकि वो मेरे ही गोद में था। और मुझे वीडियो बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जा रही थी, उसको गोद में लेकर के वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। पर वो गया नहीं, मेरे ही गोद में था। कोई बात नहीं, बच्चा है, मुझे ही परेशान करता है। और मुझे दिखा रहा था गुब्बारा है मेरे पास, मतलब वो बार बार गिरा दे रहा था तो मैं उठा दे रही थी। और ऐसे ही करते करते हम लोग एक जगह और आ गए। ये रेलवे कॉलोनी के अंदर है। अगर आप लिलुआ से हो ना, तो ये दोनों जगह आप मतलब हर साल आप आओ, हर साल आपको नया ही कुछ मिलेगा देखने को। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये बाहर से जो देखने में लग रहा था ना, माँ वैष्णो देवी के दरबार जाते ना वहाँ। और यहाँ का 75वां साल था यहाँ दुर्गा पूजा मनाते हुए। तो स्टेज पे कुछ बच्चे प्रोग्राम वगैरह कर रहे थे। यहाँ प्रोग्राम चलता है और बच्चों को प्राइज़ भी दिया जाता है।
तो सबसे पहले तो बाहर में नंदी भगवान जी थे, क्योंकि अंदर में माँ है, भोले बाबा हैं, तो नंदी महाराज तो होने ही है। तो देखो यहाँ जो वैष्णो देवी में है ना 3 माताएं, उसी तरीके से यहाँ पर उनका थीम लाया गया था। और ऊपर देखो भोले बाबा का शिवलिंग है, ऊपर में स्वयं भोले बाबा विराजमान है। और सच बताऊँ ना तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं हर साल यहाँ आती हूँ। और बाहर देखो 3 ऋषि यहाँ तपस्या कर रहे हैं, और पीछे देखो हमारा जो चंद्रयान 3 गया था उसे हम लोग कैसे भूल सकते हैं, तो उसे भी रखा गया है। और सच में मैं जब से यहाँ आ रही हूँ ना, ये 2 जगह मुझे हमेशा ऐसा लगता है ना कि हर साल नया नया थीम, और हर साल होता भी है यार। मतलब जितना सोचती हूँ ना कि इस साल पिछले बार से ज़्यादा अच्छा था, इस बार से ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता। मतलब ये दोनों जगह ना मैं हमेशा गलत साबित होती हूँ, मैं कहीं जाऊँ या ना जाऊँ, ये दोनों जगह मैं बहुत अच्छे से जाती हूँ। बस जब कान्हा छोटा था, जब कान्हा नहीं था, जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तब भी गई थी, क्योंकि मुझे ये दोनों जगह बहुत पसंद आते हैं। हर साल कुछ नया ही रहता है, हर साल कुछ नया ही देखने को मिलता है। तो इस तरीके से देखो पहाड़ के ऊपर भी ये सारे मतलब मंदिर थे। अब कहाँ कहाँ के हैं ये तो मुझे नहीं पता, आप ही लोग कमेंट करके बताना, मैं तो जानती नहीं। मुझे एक जगह लग रहा था कि ये एक केदारनाथ का मंदिर है, केदारनाथ मतलब वो मंदिर नहीं है, मंदिर के जैसा बनाया हुआ है। और कान्हा नंदी भगवान जी के पास में घंटी बजा रहा था, और इसके पापा प्रणाम करने के लिए सिखा रहे थे कि ऐसे करो। वो तो हाथ जोड़ के करता है, पर उसके पापा नहीं बताया, तो देखो ऐसे प्रणाम कर रहा है। और यहाँ एंट्री मतलब अंदर पंडाल के अंदर जाने के लिए, एंट्री के लिए मैं हम थोड़ी देर करीब 10 मिनट खड़े रहे, क्योंकि यहाँ ना महिषासुर वध का एक थीम रखा गया था, प्रोजेक्टर चलाया गया था पर्दे पे। तो यहाँ देखिए महिषासुर तपस्या कर रहा है, वो ब्रह्मा जी से जो मांगता है ना वरदान कि मुझे अमृत्यु का वरदान दीजिए। और ये सारी जो यहाँ पर आवाज़ थी ना बंगला में था, तो मैंने उसे हटा दिया। और देखो ब्रह्मा जी आए और महिषासुर कहते हैं कि पितामह मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं, मुझे अमृतत्व का वरदान दीजिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं, ये तो हम नहीं दे सकते, पर हम इतना वरदान दे सकते हैं कि तुम्हें एक देवी ही मार सकेगी, एक मतलब स्त्री तुम्हारा वध करेगी। तो महिषासुर बहुत घमंड में आ जाता है कि एक देवी मुझे कैसे मार सकती है, एक स्त्री के पास इतना सारा बल नहीं होता कि वो मुझे मार सकती है। और इसी बल इसी अहंकार में वो चूर हो जाता है, और जो मन में आता है वही करता है, बहुत परेशान करता है। ये कहानी आई थिंक सबको पता होगी, पर यहाँ दिखाया गया था और वो बंगाली में था, तो इसीलिए मैं आप सबको बता रही हूँ। और वीडियो अगर पूरा डालती ना तो बहुत लंबा हो जाता। तो ये देखो वरदान मिल गया, ब्रह्मा जी चले गए, महिषासुर चले गए। और महिषासुर चले नहीं गया है, वो अपनी मतलब असुरी सेना के साथ देखो कैसे तांडव मचा रहे हैं, वो अभिमान में भर चुके हैं। और फिर जन्म होगा जब महिषासुर बहुत ज़्यादा तंग करने लगते हैं, तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी के तीनों की शक्तियाँ मिलकर एक नारी का रूप लेती है, एक बच्ची का रूप लेती है। और वो बच्ची बड़े होकर के नारी के रूप में आती है। और वही नारी, ये देखो नारी आई और यही तपस्या करके फिर महिषासुर का वध करती है, जो कि देवी माँ बनती है, मतलब माँ दुर्गा बनती है, भगवती माँ, जो भी बोल लो। इसी तरीके से इस कहानी को दिखाया गया था। और मैंने तो बहुत कट भी किया, क्योंकि बीच में बहुत सारे संवाद थे जिसको कि मैं बहुत देर तक मतलब नहीं दिखा सकती थी यार, वीडियो 30-35 मिनट का हो जाता। और यहाँ देखो महिषासुर और माँ दुर्गा का युद्ध हो रहा है, और इतने अच्छे से मतलब दिखाया गया ना कि बच्चों को भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया। मतलब मेरी बेटी गई थी ना, तो उसे भी समझ में आ गया कि कैसे लड़ाई वड़ाई हुई थी और कैसे वध हुआ था। तो देखो चक्र फेंका माने, पर चक्र को तो खंडित कर दिया। तो और महिषासुर बहुत घमंड में बोल रहा था तुम मेरा वध नहीं कर सकती, मतलब इसमें दिखाया गया था। तो माँ ने धनुष फेंका और महिषासुर का वध किया। इसी तरीके से प्रोजेक्टर चला करके दिखाया गया था। मुझे बहुत पसंद आया, पर्सनली मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बच्चों को ये सारी चीज़ें ना दिखानी बहुत ज़रूरी है। भाई यूट्यूब पे तो वो लोग कार्टून वगैरह ही देखते हैं, ये सब नहीं देखते, बात सही है। और ये सब अगर दुर्गा पंडाल में अगर दिखाया जाए तो बच्चों को भी शिक्षा मिलती है। और फिर हम लोग चले गए थे माँ के दर्शन करने के लिए। और यहाँ देखो, यहाँ भी बहुत अच्छे से सजाया गया था, माँ भी थी, ऊपर में भी नव दुर्गा जितने ज्योतिर्लिंग हैं और भी बहुत सारी
सब रखे थे। और ये दोनों, ये माँ बेटी ना हेलमेट लगा के, पता नहीं लगता है पी के देख कर क्या है, भगवान दूर से ही हेलमेट वाले को पहचान लेंगे। पर कोई बात नहीं, हम लोग हेलमेट पहन करके नहीं गए थे। देखो जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो काना सो करके जग गया, मतलब क्या बताऊँ। पर कोई बात नहीं, मैं वॉइस ओवर करके उसको लेने के लिए जाऊँगी, क्योंकि वो भी पापा के पास है। और ये देखो नव दुर्गा, ऊपर में झूमर, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लोग बाहर आ गए और कान्हा का बैलून अभी तक है ही, मतलब फूटा नहीं है। देखो बाहर आ गई मैं। और यहाँ पर ना बहुत लंबा चौड़ा जगह है और बहुत अच्छे से बनता भी है, बहुत अच्छे से। और बाहर देखो, बाहर इतना सारा भीड़ हो जाता है, पर पहले नहीं होता था। मतलब ये 3 साल लॉकडाउन के बाद से इतनी सारी भीड़ यहाँ होने लगी। लॉकडाउन के पहले यहाँ कोई दुकान उकान नहीं होता, सिर्फ पंडाल रहता था, ठीक है। तो यहाँ से तो मैं जा रही थी। देखो हम लोग अब जाने को तैयार हैं। ये क्लिप तो आपने ब्लॉग में भी देखा होगा। तो उसके बाद ना देखो कान्हा कैसे दौड़ रहा है, वो ना हाथ पकड़ता ही नहीं है, ऐसे ही चलता है। देखो गिर भी गया। उसके बाद हम एक जगह पंडाल और देखने चले गए, ये भी मतलब रोड पे ही था। और यहाँ पर भी सेम मतलब हर साल रहता है, पर कोई बात नहीं भाई, जिसको जैसा करना होता है श्रद्धा के अनुसार करता है, अपनी सजावट अपने हिसाब से करता है। और हमारा क्या है, माँ को देखना है तो माँ तो हर जगह मिलती ही है, हर जगह देख लेते हैं। पर हमें तो पंडाल का ही मतलब शौक़ रहता है, सबको रहता है, सिर्फ हमें ही नहीं। माँ का तो वही सारी रहती है, सब अलग अलग प्रतिमा रहती है। तो यहाँ पर भी हमारा कान्हा देखो कैसे प्रणाम कर रहा है। और यहाँ का भी पंडाल देख लो। तो ऐसे ही हम लोगों ने बस 2-3 पंडाल देख करके आ गए, क्योंकि थक जाते हैं यार। और मैं फलाहार पे हूँ तो ज़्यादा चलना फिरना ना मैं नहीं कर रही हूँ कान्हा को ले करके गोद में। तो आप लोगों को ये कैसा लगा, और अगर आप लोग लीलवा सेना तो ये 2 जगह ना आप लोग ज़रूर विजिट करना। वीडियो अगर देखा है तो भी, पर फिर भी आप लोग करके ज़रूर देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो बाय बाय।